Good morning, class 5th. Today we will start chapter 8 average. Okay, आज हम chapter 8 average start करेंगे and we will discuss about these topics. Now what is the average? Average means क्या होता है? औसत. Okay, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? औसत, जो आपने अक्सर सुना होगा. जैसे कि आप जब कोई बाइक या फिर कार या कोई भी गाड़ी जब लेते हो, खरीदते हो, तो आप उसकी क्या पूछते हो? उसकी एवरेज पूछते हो. या फिर नॉर्मली आप कोई भी गाड़ी देखते हो तो सोचते हो ये कितनी एवरेज, इसकी एवरेज क्या होगी. एवरेज मीन्स क्या होता है? एवरेज मीन्स आप जानना चाहते हो कि उसकी चाल क्या होगी, मीन्स वह किस रफ्तार से चलेगी, उसका एवरेज क्या होगा. मीन्स उसका नियर अबाउट वैल्यू क्या होगी, नियर अबाउट उसकी चाल क्या होगी, वो कितनी दूरी तय करेगा. ओके, तो जैसे आपसे कहा जाए किसी भी गाड़ी की जो है एवरेज जो है उसकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा है. ओके, 70 किलोमीटर पर आवर. तो दिस मीन्स उसका एवरेज क्या है? वह 70 किलोमीटर डिस्टेंस जो है तय करेगी 1 आवर में. वो उसका एवरेज हो गया. दिस मीन्स वो उतना नियर अबाउट तय करेगी. उससे हल्का सा कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. मीन्स वो आपकी एक सिंगल वैल्यू है, नियर अबाउट है, जो आप अनुमान लगाते हो कि उतना वो चलेगी पर आवर में. ओके, उसे हम कहते हैं एवरेज. जैसे कि हमें एवरेज निकालना हो, ये क्लास के कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं, इनका हमें क्या निकालना है? एवरेज. तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होती है, इसमें कंडीशन क्या है? क्वांटिटी आपकी जो भी आपको जिस भी चीज़ का एवरेज निकालना हो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ओके, जैसे इसमें मार्क्स है. ओके, सब में प्रिया के मार्क्स हैं, अमित के मार्क्स हैं, सब में मार्क्स के बारे में आपको दिया गया, तो आप इसका एवरेज निकाल सकते हो. तो हम इसका एवरेज निकालेंगे. तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सम ऑफ दी ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उनका हम सम करते हैं. सम ऑफ दी ऑल नंबर्स अपान जितने पार्टिकल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है. 5 बच्चों के बीच हमें निकालना है एवरेज. तो 5 बच्चों के मार्क्स, सम ऑफ ऑल मार्क्स अपान 5. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स है 1 2 3 4 5, तो हम इसको ऐड कर लेंगे अपान 5, जितने बच्चों के बीच हमें एवरेज निकालना है. तो ये हमारा हो गया 400. हमने इसको ऐड किया तो 400 अपान 5, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा हो गया 80. सो 80 इज़ द एवरेज. अब 80 मीन्स क्या हुआ? मीन्स कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 80 के नियर अबाउट हैं, 80 के लगभग हैं. एवरेज इनका 80 है, मतलब कुछ बच्चों के मार्क्स 80 से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं और मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 80 के आसपास हैं. दिस मीन्स 80 से आप समझ सकते हो कि बच्चों की जो एवरेज वैल्यू है वो 80 है, लगभग 80 के है. ये किसी एक बच्चे के बारे में नहीं है, ये सब जो क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका क्वालिफिकेशन ये दर्शाता है. ओके, नाउ लुक हियर एक्सरसाइज 8.1. अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 8. कैन यू फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. क्या तुम पा सकते हो एवरेज इन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन का एवरेज निकाल सकते हो. अब देखिए इसमें क्या दिया गया है. इसमें दिया गया है कि मीता की हाइट 150 सेंटीमीटर, रुखसाना वेट, सेविंग कितने, जॉर्डन सेविंग एंड गुरप्रीत एज. देखिए इसमें डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी दी गई है, लेकिन जब हमें एवरेज हम किसका निकाल सकते हैं? हम एवरेज निकालने के लिए कंडीशन ये होती है कि हमारी सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए. जैसे अगर हमें हाइट का निकालना है तो सबकी हमें हाइट मालूम होनी चाहिए. अगर हमें वेट का एवरेज निकालना है तो सबकी हमें वेट देनी चाहिए यहाँ पर. अगर हमें सेविंग का निकालना है तो यहाँ पर सबकी सेविंग राइट होनी चाहिए. ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए किसी की हाइट है तो किसी की वेट, किसी की सेविंग तो किसी की एज. इस तरह से हम एवरेज नहीं निकाल सकते. एवरेज निकालने की कंडीशन ये है कि हमें सेम टाइप की क्वांटिटीज़ मालूम होनी चाहिए. तो ये क्या है? इस तरह से हम एवरेज इसका नहीं निकाल सकते. ओके, सो आप बताओगे नो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स. अब देखिए यहाँ पर ये सेट्स ऑफ नंबर हैं, इनका हमें एवरेज फाइंड करना है.
ओके। 6 एंड 10, 6 एंड 10 का हमें एवरेज फाइंड करना। तो एवरेज क्या करते हैं हम, एवरेज करने के लिए सम ऑफ द ऑल नंबर्स, जो भी नंबर्स उनका हम सम निकालते हैं उनके, फिर अपान टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 2। नाउ लुक हियर, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये क्या है, ये आपका एवरेज का फार्मूला है, इसको आप अपनी कॉपी में राइट कर लोगे। ओके, सम ऑफ क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटीज है उनका सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितने नंबर्स होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 6 एंड 10, हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 6 एंड 10 का एवरेज निकालने के लिए देखिए एक ही एवरेज इक्वल टू, हमें क्या फार्मूला, सम ऑफ क्वांटिटीज। सो 6 सम, हमें कितने भी जितने भी क्वांटिटीज हैं उनका क्या करना है, सम करना है, अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितने नंबर्स हैं 1 2 है। तो हम इसको 6 + 10 16 अपॉन 2 इक्वल टू 2 8 जा 16, 8 हमारा क्या हो गया आंसर। सो एवरेज से 6 और 10 का एवरेज क्या हो गया आपका, 6 और 10 का एवरेज क्या हो गया 8। ओके, इट इज़ योर आंसर। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस आपको करने, सबका क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। आप जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर आई, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, 504 499 523 528 511 एंड 507। देखिए क्वेश्चन नंबर आई, इसका हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ क्वांटिटीज। ओके, सम ऑफ द क्वांटिटीज, तो सारे नंबर्स का हमें सम निकालना होता है, एवरेज हम निकालेंगे इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी। सो सबका हम सम करेंगे, 504 + 499 + 523 + 528 + 511 + 507 अपॉन 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसको नंबर ऑफ क्वांटिटी 6। हम सबसे पहले इन सबको ऐड करेंगे। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3072। ओके, अपॉन 6। अब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, फिर 6 1 जा 6, 1 टाइम जाएगा, 1 आपका नीचे आ बचेगा 12, फिर 6 2 जा 12, 512, आपका आंसर हो गया 512। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए द एवरेज एज, इसमें भी आपको एवरेज निकालना है। देखिए एवरेज एज ऑफ 5 टीचर्स, 5 टीचर हैं, उनका एज, एवरेज एज निकालना है आपको। तो एज देखिए सेम है ना, इसमें सब में इसका एज दिया हुआ है, इसलिए आप एवरेज के लिए आपके यही कंडीशन है कि जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए। तो इसमें सब में एज दिया हुआ है। ओके, सो हम इसका क्या एवरेज निकाल सकते हैं। अब हम एवरेज कैसे निकालेंगे, 5 टीचर्स हैं, उनका 5 अलग अलग एज है उनका, तो हम सबको ऐड करेंगे उनके एजेज को अपॉन नंबर ऑफ टीचर्स। ओके, इसी तरह से आपको ये भी करना है, इसमें एवरेज हाइट निकालनी है 3 बॉयज़ की, 3 बॉयज़ की हाइट दी हुई है, आप इसको ऐड करोगे अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़। अब इसमें देखिए जैसे थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई है, द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर द वीक इफ द डेली टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू संडे 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 34 आपका दिया हुआ रिस्पेक्टिवली। ओके, मंडे से लेके संडे तक का टेम्परेचर क्या है, ये आपका दिया गया है। तो आपको एवरेज टेम्परेचर निकालना है। तो एवरेज टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, सो आप राइट हियर एवरेज टेम्परेचर। ओके, एवरेज टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहले सम ऑफ ऑल टेम्परेचर, जितने भी टेम्परेचर्स हैं उनका आपको सम करना है। तो कितने टेम्परेचर है, 31, देखिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 डिग्री सेंट, नेक्स्ट है आपका 33, फिर 34 डिग्री, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 34 डिग्री। ओके, 1 2 3 4 5 हुआ आपका, 1 2 3 4 5, 34, फिर 32 और 32 प्लस 32, फिर 32। ओके, अपान हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज मीन्स
संडे टू मंडे, मंडे टू संडे का टेम्परेचर दिया है, तो मंडे टू संडे के बीच में हाउ मेनी डेज, सो 7 डेज। ओके, मंडे टू संडे कितने दिन हुए, नंबर ऑफ डेज हम नीचे राइट करेंगे। तो मंडे टू संडे 7 डेज। ओके, हम नीचे 7 से इसको डिवाइड करेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे। ओके, देखिए 2 2 4 4 8 8 5 13 13, और ये हमारा क्या था, देखिए रॉन्ग राइट हो गया, ये हमारा था 31 33 34 34। ओके, इसको हम ऐड करेंगे, हमारा 21 हुआ, 1 2 कैरी हुआ, 3 3 6 9 12 12 3 15 15 और 3 18 18 और 3 21 21 में हमारा 2 कैरी था, 23। ओके, 231 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 21, फिर हमारा 2 7 3 जा, ये हमारा हो गया 33 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज। ओके, इसका एवरेज टेम्परेचर क्या आ गया 33 डिग्री। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स ऐड करेंगे अपान जितने सब्जेक्ट हैं उनसे आप डिवाइड कर दोगे। ओके, मैं 1 2 3 4 5 से सब्जेक्ट हैं, तो आप 5 से डिवाइड कर दोगे, तो सुमांत का एवरेज स्कोर निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए 5 अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ क्लास 5th of St. Anne's School showing the number of students who attend the school in the first week of March 2007 is as follows. Okay, what was the average attendance in that week? ये क्या है आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड है। ओके, 1 वीक का इसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड दिया गया है, आपको निकालना है एवरेज, इस वीक का एवरेज अटेंडेंस निकालना है। ओके, एवरेज अटेंडेंस निकालना है, कितने बच्चे, देखिए मंडे को ट्यूसडे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 41 38 40। हमें क्या करना है, इसके एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी मीन्स सम ऑफ जितने अटेंडेंस हैं उनको हम ऐड करेंगे। ओके, एवरेज अटेंडेंस इक्वल टू टोटल अटेंडेंस को हम ऐड करेंगे, 41 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 39 प्लस 42 प्लस 40। इसके बाद हम इसमें किसका डिवाइड करेंगे, ओके, नंबर ऑफ डेज। ओके, तो वो नंबर ऑफ डेज है आपका 6 है। ओके, संडे है नहीं इसमें, मंडे टू सैटरडे 6 है आपका। अब आप इसको ऐड करके 6 से डिवाइड कर लोगे, तो आपका एवरेज अटेंडेंस निकल आएगा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिस्टर स्टैनली जॉन्स वेंट ऑन ए 4-day ऑफिशियल टूर बाय कार से टूर के लिए जाते हैं, ऑफिशियल टूर के लिए 4 दिनों के लिए। ओके, तो फर्स्ट डे ही ट्रेवल 114 किलोमीटर, फर्स्ट डे उन्होंने ट्रेवल किया 114 किलोमीटर, सेकेंड डे 73, थर्ड डे 105 एंड लास्ट डे 88। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना, हाउ मेनी किलोमीटर ऑन एन एवरेज डिड ही ट्रेवल एवरी डे। तो प्रतिदिन उन्होंने कितने किलोमीटर ट्रेवल किए हैं, एवरेज निकालना उसका। ओके, एवरेज तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल डेज कितने 4, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ, देखिए ट्रेवल कितने की किलोमीटर, सो नंबर ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ ऑल डिस्टेंस। ओके, आप पहले सम ऑफ ऑल डिस्टेंस, सम ऑफ ऑल डिस्टेंस, ओके, अपॉन नंबर ऑफ डेज इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टोटल एवरेज निकाल सकते हो कि वो कितने किलोमीटर एवरी डे ट्रेवल किए। ओके, तो हम इसको 414 किलोमीटर प्लस 73 प्लस 105 और प्लस 88 ऐड कर लेंगे, फिर उसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ना लुक हियर क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज। इसमें देखिए एक ग्राफ बना हुआ है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या दिया गया था, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2007 इन कलकत्ता आर शोन इन द फॉलोइंग कॉलम ग्राफ। ये क्या टेम्परेचर का ग्राफ है बच्चों, फर्स्ट वीक का। ओके, कब का, मार्च का जो फर्स्ट वीक है 2007 का, उसका टेम्परेचर का ग्राफ है। किन के बीच ग्राफ दिया गया है,
फर्स्ट वीक मीन्स जो फर्स्ट वीक है मार्च का, फर्स्ट वीक मार्च का जो फर्स्ट वीक है उनके बीच कितना टेम्परेचर है उस दिन उसका ग्राफ बनाया गया है। ओके, तो देखिए ग्राफ के जो इस साइड है ये आपका टेम्परेचर राइट है। ओके, ये क्या है आपका टेम्परेचर, और ये जो है ये आपका डेज है। यहाँ पर इन दोनों के बीच आपको ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए मंडे को टेम्परेचर कितना था, अब यहाँ से आप देखिए 32.4 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से 32.4 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे रीड करेंगे आप यहाँ 32.4, 32 से थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, 32.4। ट्यूसडे को आपका 33.1 डिग्री है। ओके, वेडनेसडे को आपका 35.3 डिग्री है, थर्सडे को 35.6 है। ओके, देखिए 35.6, 35 से 6.2 पर आपका 30.6 हो गया। यहाँ पे फ्राइडे को 28.8 है। इस तरह से संडे तक का आपका टोटल टेम्परेचर दे दिया गया है। हमको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। ओके, देखिए इसमें पूछा गया क्वेश्चन, ऑन विच डे वाज द हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड। यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ऑन विच डे वाज द हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर, कौन से डे में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर था। तो यहाँ देखिए हुज डे 35.6 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन थर्सडे को जो है मैक्सिमम टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। ओके, फिर है ऑन विच डे वाज द लोवेस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर, लोवेस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर कब था। यहाँ देखिए ग्राफ में जो है सबसे लोवेस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर आपको दिखाई पड़ रहा होगा फ्राइडे को। ओके, फ्राइडे को 28.8 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर था आपका फ्राइडे। फिर आउट ऑफ सैटरडे एंड संडे ऑन विच डे वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर हाई है। सैटरडे और संडे इन दोनों में से कौन सी डे मैक्सिमम टेम्परेचर था। तो सैटरडे देखिए, सैटरडे और संडे इन दोनों में से मैक्सिमम टेम्परेचर सैटरडे को आपका 29.3 था और संडे को 29.5, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका संडे को था। ओके, व्हाट वाज द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, इस वीक के दौरान एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर आपका क्या था। तो एवरेज हम वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल टेम्परेचर अपॉन नंबर ऑफ डेज। ओके, सम ऑफ ऑल टेम्परेचर, तो हम सारे टेम्परेचर को ऐड करेंगे अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है आपका रिवीजन एक्सरसाइज। ओके, अभी हम रिवीजन एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है बच्चों, आप इसको ईजिली कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए सेम वही है जो अभी आपको बताया गया है। इसमें एवरेज फाइंड आउट करना है आपको, सबका यहाँ पे सम करके 5 से डिवाइड कर देना है। यहाँ भी आपको देखिए तीनों पॉइंट्स का, यहाँ 4 पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर्स हैं उनको आपको ऐड करके एवरेज निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल नंबर्स 1 2 3 4 सबका सम करेंगे अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 2 3 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, सो इजी, इस तरह से आप इसको रिवीजन एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द लास्ट 3 क्रिकेट मैचेस द स्कूल टीम प्लेड दीज आर द रन्स स्कोर्ड बाय द 4 टॉप बैट्समैन A B C एंड D। जो 4 टॉप बैट्समैन हैं उनको A B C D नाम दिया गया है। ओके, फर्स्ट मैच में उन्होंने फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच, थर्ड मैच। ओके, ये दे दिया गया है, ये स्कोर दे दिए गए हैं। अब यहाँ आपसे पूछा गया क्वेश्चन, इन द फर्स्ट इनिंग ऑफ द सेकेंड मैच फाइंड द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय द 4 बैट्समैन। फर्स्ट इनिंग ऑफ द सेकेंड मैच, जो सेकेंड मैच है, सेकेंड मैच कहाँ है आपका, ये है। ओके, सेकेंड मैच का जो फर्स्ट इनिंग है इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज रन्स स्कोर, कितने स्कोर उन्होंने बनाए। ये जो बैट्समैन थे A B C D इन चारों का एवरेज निकालना है, कब का, सेकेंड मैच का फर्स्ट इनिंग का। ओके, फर्स्ट इनिंग का है, दिस मीन्स आपको इसको ऐड करके किससे डिवाइड करना है,
4 से, क्योंकि 4 बैट्समैन के बीच आपको निकालना है, तो आप इसको ऐड करके 4 से डिवाइड करोगे, आपका फर्स्ट इनिंग ऑफ सेकेंड मैच का निकल जाएगा एवरेज। फाइंड द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द 4 बैट्समैन इन ऑल द मैचेज, विच बैट्समैन हैज़ द हाईएस्ट बैटिंग एवरेज एंड हु हैज़ द लोवेस्ट। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें बी में क्या करना है, हर बैट्समैन का अलग अलग एवरेज निकालना। ओके, टोटल मैचेस में उसने जितने रन्स बनाए उनका हमें एवरेज निकालना है। तो हम ए का एवरेज निकालेंगे, ए बैट्समैन का, फिर बी का भी निकालेंगे, सी का भी और डी का। ओके, चारों बैट्समैन का हम अलग अलग एवरेज निकालेंगे। तो एक बैट्समैन का देखिए ये रन्स हैं फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग में, सेकेंड मैच में, थर्ड मैच में नंबर ऑफ रन्स ये हैं। ओके, तो हम ए बैट्समैन का एवरेज निकालेंगे, इसी तरह से बी सी डी का। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे एवरेज ऑफ ए बैट्समैन सम ऑफ रन्स एंड नंबर ऑफ मैचेज, सभी रन्स का सम जो ए बैट्समैन ने बनाए। ओके, तो उनका सम करेंगे और नंबर ऑफ जितने मैचेज हैं, टोटल मैचेज का हमें एवरेज निकालना है जितने मैचेज उन्होंने बनाए। तो देखिए नंबर ऑफ 73 107, 73 प्लस 107 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 31 अपॉन नंबर ऑफ मैचेज क्या है 3 है। ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 294 अपॉन 3। ओके, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24। तो ए बैट्समैन का एवरेज हो गया 98 रन्स। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे। ओके, एवरेज ऑफ बी बैट्समैन इक्वल टू एवरेज ऑफ बी बैट्समैन, टोटल रन्स को हम ऐड करेंगे अपॉन 3 मैचेज हैं। ओके, 3 हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे देखिए 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 और 2 14। ओके, 14 में 8 ऐड करेंगे तो 22, 2 हो गया, 2 आपका कैरी हो गया, 4 प्लस 2 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 5 19 में 1 ऐड करेंगे 20, 20 में 7 ऐड करेंगे 27, 27 का हमारा ये 7 हो गया, 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3। ओके, 372 अपॉन 3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद 3 4 जा 12। ओके, 124। तरह से आप सी का निकालोगे। ओके, सी का बी का हमने निकाला 124 आया एवरेज, इसी तरह से आप सी का निकालोगे, फिर आप डी का एवरेज निकालोगे। ओके, डी बैट्समैन का कितना एवरेज है, सी का कितना एवरेज है। तो हमें क्या निकाल, यहाँ देखिए व्हिच बैट्समैन हैज़ दी हाईएस्ट बैटिंग एवरेज, तो आपको पता चलेगा कौन से बैट्समैन का हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है और से कौन से बैट्समैन का लोवेस्ट बैटिंग एवरेज है। जिसका एवरेज सबसे अधिक आया उसका हाईएस्ट बैटिंग एवरेज, जिसका लोवेस्ट आएगा उसका लोवेस्ट बैटिंग एवरेज होगा। ओके, फाइंड द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द 4 बैट्समैन इन द इनिंग्स इन विच देयर एवरेज वाज द लोवेस्ट। इस क्वेश्चन में आपको जिसका सबसे लोवेस्ट एवरेज निकलेगा, आपको जिसका सबसे वो लोवेस्ट एवरेज निकलेगा उसको आपको क्या निकालना है, उसका टोटल रन्स निकालना है। जैसे इसमें सबसे लोवेस्ट एवरेज अगर जिसका भी आएगा उसका आपको टोटल रन ऐड कर लेना है। ओके, टोटल रन निकालना है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी आप कर लोगे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ओके, आप इसको अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सॉल्व करने के लिए। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ 10 बॉयज। 10 बॉयज इनकी हाइट दी है, इनका आपको एवरेज निकालना है। 4 फीट 7 इंचेज, 4 फीट 3 इंचेज। ओके, 4 फीट 4 इंचेज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 फीट इक्वल टू 12 इंच। तो फीट को पहले हम इंचेज में चेंज करके टोटल, तब हम उसका एवरेज निकालेंगे। ओके, जैसे 4 फीट है तो 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेज, तो 4 फीट इक्वल टू 12 को हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 जा 48, और 48 में हम 7 ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 7 इक्वल टू 15 4 5। ओके, 55 इंचेज, ये हमारा हो गया 55 इंचेज। इसी तरह से हम जो टोटल 10 बॉयज़ हैं उनका हाइट
सब इंचेज में कन्वर्ट करके उसको हम ऐड कर लेंगे, अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा एवरेज निकल आएगा। ओके।